अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। इसके जितने भी पार्ट्स हैं हम इंशाल्लाह एक एक करके उनको कवर करेंगे। तो इससे पहले स्टूडेंट्स आपने 7.1 से लेकर 7.4 तक जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि हमारी 4 एक्सरसाइज हैं आपने उनको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने 7.5 पे आना है तो आपको ईजिली समझ आएगी कि 7.5 को हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7.4 के लास्ट क्वेश्चन तक मैंने अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दी है चैप्टर 7 की। उसमें 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7.4 के क्वेश्चन नंबर लास्ट तक मैंने एक एक पार्ट करवाया है चैप्टर 7 का, और मैंने कोई भी एक पार्ट भी मैंने स्किप नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो 4 एक्सरसाइज जो है वो आप कंप्लीट करें। उसके बाद 7.5 पे आएँ तो आपको इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं आएगा कि 7.5 को हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 7.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ आ 6 फीट मैन कास्ट आ 3.5 फीट शेडो। यानी कि हमारे पास स्टूडेंट्स हमने इसमें फाइंड क्या करना है कि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आँख है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है, यानी देखने वाला यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल सीधा देख रहा है। इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि वो बिल्कुल सीधा देख रहा है। इसको हम इनिशियल आर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर तो स्टूडेंट्स वो अपने इनिशियल आर्म यानी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि अपने बिल्कुल जो सीधा देख रहा है इससे ऊपर की तरफ देखे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक एंगल बनेगा इस तरह, यानी कि वो बिल्कुल ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी इस लाइन से ऊपर की तरफ देख रहा है तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वो इस लाइन से नीचे की तरफ देखे इस तरह, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अगर वो इस लाइन से ऊपर की तरफ देखे इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वो नीचे की तरफ देखे तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। यानी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, इस लाइन से। अगर वो इस लाइन से नीचे की तरफ देखे तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे एक जिस्म हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये हमारे पास ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो वो देख रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो इसी ही की बेस पे हम उसको सोल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास जो है उसमें हमें उन्होंने मैन की हाइट दी हुई है, उसको मैं यहाँ पे शो करता हूँ। वो हमारे पास कितनी है, 6 फीट है, ठीक है। और हमारे पास जो शेडो है बन रहा है, जो शेडो बनेगा वो हमें दिया हुआ है 3.5 फीट दिया हुआ है, ठीक हो गया। और हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करना है, यानी कि ये हमारे पास इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इससे ऊपर बनेगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यानी इसको हम इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है, इसको मैं थीटा का नाम दे देता हूँ, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ, ये हमारे पास है ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी हो गया, ठीक है। यानी कि ए सी यानी कि हमारे पास जो मैन की हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 6 फीट आ जाएगी, ठीक हो गया। और हमारे पास जो ए बी होगा, ए बी यानी कि हमारे पास ये जो शेडो है ए बी, ये कितना हमारे पास आ जाएगा, 3.5 फीट आ जाएगा, ठीक हो गया। और हमने फाइंड क्या करना है, थीटा को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर हम गौर करें तो इसका जो 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें मैंने बहुत डिटेल से आपको ये बात समझाई थी कि थीटा के जो सामने वाली वैल्यू होती है, थीटा के जो सामने वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है पी, यानी कि परपेंडिकुलर। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं,
अमूद कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होती है ये हमारे पास होती है बेस, यानी कि इसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल बी से। इसको मैं शो कर देता हूँ, इसको हम किससे शो करते हैं, बेस। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और ये हमारे पास जो एंगल है ये बन रहा है हमारे पास 90 का एंगल। इसके सामने वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है एच, ठीक है। इसको ये हमारे पास होता है बेस, ठीक है। इसको हम कायदा भी कहते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर यानी कि इसको हम अमूद भी कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास है पी है और बी है। कौन सी वैल्यू हमारे पास है, पी है और बी है। और ये हमने थीटा को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे पी और बी किस में यूज़ हो रहा है, पी और बी किस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास रेशियोज होती हैं उसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है p ओवर b के। हमारे पास जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, p ओवर b को। अभी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो sin थीटा है, cos थीटा है और tan थीटा है। इन्हीं को हम यूज़ करेंगे, इन्हीं को हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, p ओवर b के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा किसके इक्वल है, p ओवर b, p ओवर b, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को लगा देते हैं। p की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 6 है। तो हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर 3.5, यहाँ पर आ जाएगा 6 ओवर 3.5। अगर स्टूडेंट्स हम इनको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 1.7143, ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो ये इक्वल हमारे पास किसके आएगा, tan थीटा इक्वल किसके आ जाएगा, 1.7143। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है हमने थीटा की वैल्यू को क्या करना है, हमने फाइंड करना है। तो थीटा को हमने फाइंड करना है तो ये tan थीटा इधर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan इन्वर्स 1.7143। अभी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, शिफ्ट को दबाना है कैलकुलेटर से, फिर tan को दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 59.7437, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अगर आप इसको मज़ीद सेकंड में या मिनट में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर लें, ठीक है। वो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है 7.1 और 7.2 में हमने दिया हुआ है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपने बेसिक कंसेप्ट इसका याद ये रखना है कि जो भी हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा हमने उसका जो बेसिक गिवन डाटा है हमने उसको लिखना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज़ हैं वो जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं वो हमारे पास 6 होती हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे साइन, tan और cos ही यानी कि यूज़ हो रही हैं, ठीक है। वो आपने देखना है कि वो किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके लिए 7.5 को सोल्व करने से पहले स्टूडेंट्स आपने 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपने उसको देखना है। तो उसी ही की बेस पे आप ये इजीली सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। ये था इसका 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1। और अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक होगा स्टूडेंट्स। यानी कि हमारे पास एक यानी कि ट्री है, दरख्त है, वो अपना एक शेडो बना रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। वो कितना है, 40 मीटर है। कितना है, 40 मीटर है, ठीक है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ होगा। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो वो ऊपर की तरफ ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह। तो ये कितना है हमारे पास है, 25 है। कितना है, 25 डिग्री है, ठीक है। और हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो ट्री है इसकी हमने हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। यानी इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास क्या है, सी हो गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यानी कि सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 40
यहाँ पर हमारे पास है 40 मीटर है, ठीक है। और हमारे पास जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि जो थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास है 25 डिग्री, ठीक हो गया। और हमने ए सी को फाइंड करना है, हमने किसको फाइंड करना है, ए सी को फाइंड करना है, यानी कि ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अभी आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो थीटा के सामने वाली वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया है कि थीटा के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, पी होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, बी है, यानी कि बेस है, ठीक है। तो पी और बी किस में यूज़ हो रहा है, पी और बी किस में यूज़ हो रहा है, टैन थीटा में, यानी टैन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, टैन थीटा इक्वल होता है पी ओवर बी, पी ओवर बी। तो यहाँ पर पी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम ए सी ही लिख लेते हैं, यानी ए सी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ओवर यहाँ पर बी है, बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 40 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है। अभी यहाँ पर आ गया टैन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 डिग्री है, ठीक हो गया। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए सी ओवर 40, ठीक है। इसके नीचे हम ओवर क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई टैन 25 डिग्री, टैन 25 डिग्री, ठीक है। टैन 25 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल 40 हम वैसे ही लिख देते हैं, 40 मल्टीप्लाई टैन 45 स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होता है 0.4663, टैन 25 किसके इक्वल होता है, 0.4663, ठीक है। इसको हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 18.652 मीटर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम ए सी हमारे पास क्या है, जो ट्री की हमारे पास हाइट है वो आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने गिवन डाटा को लिखना है, गिवन डाटा को लिखने के बाद आपने देखना है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थीटा के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, पी होता है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बी होती है। ये हमारे पास 90 का एंगल है, तो इसके सामने वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पी और बी को हम यूज़ कर सकते हैं, तो पी और बी किस में यूज़ हो रहा है, टैन थीटा में ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपने अपने माइंड में रखना है सब कुछ, ठीक है। यानी ये साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी ओवर एच के, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बी ओवर एच के, टैन थीटा किसके इक्वल होता है, पी ओवर बी के। ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया भी हुआ है, यानी कि 90 डिग्री जो भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने वाली वैल्यू एच के इक्वल होगी, और ये जो हमारे पास आर्म होगा तो इसको हम कहते हैं बी को शो करते हैं, ठीक है। और जो थीटा कोई भी यहाँ पे हो सकता है, 25, 65, 90 का एंगल तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर है, यानी 90 के नीचे नीचे कोई भी एंगल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है थीटा की, उसके सामने वाली जो ऑपोजिट साइड पे जो वैल्यू होगी वो हमारे पास पी की वैल्यू होगी, जैसा कि यहाँ पर है, देखें यहाँ पर है थीटा है, ठीक है। थीटा के सामने वाली वैल्यू को मैंने क्या शो किया हुआ है, पी, ठीक है। तो ये हमारे पास है थीटा है, तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या हमारे पास है, पी है। तो ये आपने माइंड में रखना है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, मेरे ख्याल में ये 3 ही यहाँ पे यूज़ हो रही हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में। तो ये आपने माइंड में रखना है कि साइन थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा किसके इक्वल है, टैन थीटा किसके इक्वल है, ठीक हो गया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2, और अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, उसके साथ हमने एक सीढ़ी लगाई हुई है, उसका जो फासला है दीवार से, ठीक है, दीवार से जो फासला है वो हमारे पास कितना है, 5 फीट है, ठीक हो गया। और जो दीवार जो सीढ़ी की लंबाई है यानी कि लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 20 फीट है, ठीक हो गया। और इसका हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। और एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या करना है, हमने फाइंड करना है।
तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, ये हमारे पास हो गया बी और ये हमारे पास हो गया सी। यानी कि ए बी की मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 5 फुट आ गई है, ठीक है, यानी कि 5 फीट आ गई। और हमारे पास जो बी सी की वैल्यू है, बी सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई है, 20 फीट आ गई है, ठीक हो गया। और हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। अभी स्टूडेंट्स बेसिक इसका जो कंसेप्ट है सबसे पहले आप वो देखें कि यहाँ पर है थीटा। थीटा के जो सामने वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है पी। क्या होता है, पी होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारे पास होता है बी, ठीक है, बी ए बी, यानी बी ए बी हम इसको कह सकते हैं, ए बी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी के, यानी इसको हम बी से शो करते हैं। और जो 90 के सामने वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, एच होती है, ठीक हो गया। अभी हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, बी है और एच है, बी है और एच है। अभी हमने ये देखना है कि बी और एच किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास है कॉस थीटा, ये किसके इक्वल है, बी ओवर एच के है। यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, यहाँ पर बी भी हमें दिया हुआ है और एच भी हमें दिया हुआ है, तो इसको हम यूज़ करते हुए हम थीटा की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी कॉस थीटा किसके इक्वल है, बी ओवर एच के। और यहाँ पर बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 5 और एच की वैल्यू हमारे पास है 20, ठीक हो गया। और इसको हम 5 1 टाइम 5 4 टाइम, तो ये हमारे 1/4, ठीक है। तो 1/4 स्टूडेंट्स इक्वल होता है 0.25 के, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा 0.25। तो ये हमारे पास हमने थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स, ठीक है, यानी कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इनवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.5, ठीक है। अभी हमने कॉस सबसे पहले शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है, उसके बाद कॉस को लिखना है, ठीक है, यानी कॉस वाला बटन को प्रेस करना है। उसके बाद हम लिखेंगे 0.25, तो ये थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 75.5, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर आप इसको मिनट में और डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर लें। वो करने के बाद हमारे पास इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट, ठीक हो गया। ये 7.1 और 2 में हमने बहुत डिटेल से किया हुआ है कि हम डिग्री को किस तरह मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो अभी हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।